हेलो बच्चों, मैथ विद सूर्यांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम सूर्यांश सिंह और आज हम क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट को समझेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये पार्ट 10 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 और 14 को समझेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है क्योंकि क्वेश्चन टफ हैं और आपको हम एकदम स्टेप टू स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दे रहा, गिवन द पॉइंट ए 1 and -8, b -4 and 7 and c -7 and -4 so that they lie on a circle की। एक सर्कल है जिसका नाम की है। ठीक है, हम सर्कल का नाम ले लेते हैं कि whose सेंटर इज द ओरिजिन। जब मान लो कि हम यहाँ पे सेंटर हो गया मेरा, जिसका ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, 0 है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें रेडियस बताना है इस सर्कल का। ठीक है, तो पहला चीज हमें जो पॉइंट दिया है ए बी सी, ये 3 पॉइंट जो बेटा है ए बी सी, ये कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब कहाँ लाई कर रहे हैं कुछ नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कहीं तो मानना पड़ेगा। मान लो ए यहाँ पे लाई कर रहा है, बी यहाँ पे लाई कर रहा है, तो मान लो कि सी यहाँ पे लाई कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये ए अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये जाके यहाँ से ए बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, तीनों जाके ओरिजिन पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन लोग का रेडियस निकालना है। तो आप लोग ने पढ़े होंगे बेटा क्लास 8 में, ये हमारा सर्कल होता था, ये हमारा ये सेंटर होता था। सेंटर से जब लाइन टच हो के जाए और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब यहाँ एक छोर से दूसरे छोर पे जाती है, तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। और जब एक पॉइंट से टच होके दूसरे पॉइंट पे जाए तो इसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस जो होता है वो आधा होता है इसका, डायमीटर का। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट क्लास 7 और 8 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इतना आपको पता ही होगा। तो हमें क्या करना है, ए से ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकालना होगा। ए से ओरिजिन तक का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले हमने आपको बताया था कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट भी पढ़ाए थे आपको, और एक चीज़ पढ़ाया है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 8 है, बी का -4/c है, -4/7 है, -7/4। अगर ए का कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ से ओरिजिन से हम देखेंगे तो ये तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो तुम्हारा लाइन है उसका लेंथ क्या है, तो हमें पता चल जाएगा। तो चलो पहले हम ए का निकाल लेते हैं। तो अगर हम बेटा ए का निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए का। ठीक है, तो अगर हम ए का निकाल रहे हैं तो हमारा ए का क्या है, एक्स क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 8 64, ये आ जाएगा रूट में 65। ठीक है, अगर हम बी का निकाल लेते हैं तो बी का हमारा दिया है -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट में 16 प्लस 49। ठीक है, 16 और 49 कितना होता है, ये हमारा 65 हो जाएगा। ठीक है, सी का देख लेते हैं। सी का दिया है -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर रूट 7 7 जा 49 प्लस 4 4 जा 16, ये भी हमारा रूट 65 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर हम ए का देखें, रूट 65 लेंथ है, बी का भी सी का भी, तीनों का सेम आ गया। मतलब ए से यहाँ पे आने पे, ए से चाहे यहाँ पे आओ, चाहे बी से यहाँ पे आओ, चाहे सी से यहाँ पे आओ, तीनों का रूट 65 है। तो हमारा क्या हो जाएगा,
रेडियस आपकी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ के इज √65। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था जो कि हमने कर लिया है। चलिए, ये 12 का फर्स्ट क्वेश्चन था। 12 में दो क्वेश्चन हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है गिवन द पॉइंट डी -5 एंड 6 एंड ई 0 एंड 9। ठीक है, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। बेटा जैसा कि ये आपको इमेज में दिख रहा है, एक सर्कल बनाया हुआ है जिसमें हम के नाम से जानते हैं। ये पूछना चाह रहा है कि जैसे कि आपने पीछे पहला क्वेश्चन किया है कि हमने यहाँ पे रेडियस निकाला हुआ था, तो ये पूछना चाह रहा है कि मान लो कि ये एक सर्कल है, तो यहाँ पे जैसा कि आपको इमेज में मैंने बनाया, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट सेंटर है, तो यहाँ से क्या डी डी क्या बोल रहा है, इन द सर्कल। डी क्या होगा कि यहाँ तक आएगा, मतलब सर्कल के अंदर ही रहेगा। डी ऑन द सर्कल, ये यहाँ पे आएगा। कि डी आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल आएगा। ये आपको चीजें बताना है इसमें। तो कैसे बताएंगे, ये हमें डी का कोऑर्डिनेट दिया है, उससे हम ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट से ओरिजिन ऑफ द डिस्टेंस से हम फार्मूला को लगा के वहां से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे डी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ई का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो पहले हम रेडियस ऑफ सर्कल देख लेते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल हमने निकाला था पिछले स्लाइड पे। यहाँ पे देखोगे बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल मैंने यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल मैंने √65 निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आप रेडियस ऑफ सर्कल लिख देंगे √65। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले हम डी का निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि देखो डी कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन बेटा जहां पे भी होगा, मान लो यहाँ पे अगर इन द सर्कल होगा तो ये ओरिजिन से जाएगा। डी ऑन द सर्कल होगा तो भी ओरिजिन से जाएगा, आउटसाइड होगा तो भी ओरिजिन से जाके निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फार्मूला लगा देते हैं, चाहे पीपीटी हो। डी का क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट पता है, तो हम डिस्टेंस डी के लिए लगा देते हैं फार्मूला। डी के लिए हमारा फार्मूला x² + y² है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे -5 का स्क्वायर और y की जगह पे 6 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 61 आ जाएगा। ठीक है, तो √61 आ रहा है। अब डी हो गया। ई का बेटा देख लेते हैं, ई का क्या है, सेम फार्मूला लगेगा। यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 0 + 9 9 जा 81, यहाँ पे आ जाएगा √81। तो बेटा जो डी है, ये हमारा देखो, कोई भी ये भी रेडियस है, ए वाला भी, बी वाला भी रेडियस है, सी वाला भी रेडियस है। क्योंकि ये हम आपको बताएं अभी, जब ओरिजिन से जाए कोई भी लाइन और जाके सर्कल के एक पॉइंट पे टच होगा तो वो रेडियस होता है। ठीक है, तो अब हमारा डी देखो, ये हमारा जो आर है वो रेडियस जो है, मतलब ए पॉइंट है, लाइन है, चाहे बी हो चाहे सी हो, वो हम पिछले क्वेश्चन पे किए, पिछले पेज स्लाइड पे है, √65 आया था। ठीक है, तो हमारा जो है, अगर हम डी देखें तो ये हमारा 61 आ रहा है, तो ये 65 से तो ज़्यादा है नहीं, 65 से कम है। तो मतलब ये सर्कल के जो एक लास्ट पॉइंट है, वहां को भी सरकमफ्रेंस को भी टच नहीं कर रहा है, तो ये सरकमफ्रेंस के अंदर है। हो सकता है यहाँ पे पॉइंट हो सकता है यहाँ पे भी कहीं पे, लेकिन ये हम कह सकते हैं ये सर्कल के अंदर है। तो ये हमारा डी कहाँ पे आ गया, सर्कल के अंदर हो गया। न तो ये पॉइंट पे है, न तो आउटसाइड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी इज इन द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार मार्क कर देते हैं बेटा। अब हम ई की बातें करते हैं। ई देखते हैं कहाँ पे बेटा, ई जो है मेरा √81 है। तो हमारा तो फिर भाई सरकमफ्रेंस तो हमारा रेडियस जो है हमारा √65 है, तो √65 से ज़्यादा ये है √81, तो वो बाहर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ई इज आउटसाइड
द सर्कल, की भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्कल को, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। वहाँ पे रेडियस से रिलेटेड था, ठीक है। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा था सर्कल के अंदर डी और ई लाई कर रहा है, वो भी मैंने करा दिया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट डी ई एफ। एक हमारे पास ट्राइंगल है, इनकी साइड्स है, इनका नाम है ए बी सी, ठीक है। जो इनका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमारा दिया है डी ई एफ। क्या दिया हुआ है? डी ई एफ। गिवन द कोऑर्डिनेट ऑफ डी ई एफ आर 5 1 6 5 और 0 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी। हमें ए और बी सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ए बी और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बेटा इसका जो सोल्यूशन है, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बेटा अभी हम लोग ने पढ़ लिया कि अगर कोई भी दो लाइन है, उसके बीच में मान लो ये एक पॉइंट बी है, एक लाइन पे बी है, और यहाँ पे एक पॉइंट है मिड पॉइंट जो सी, इसको हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के निकाल लेते थे। अब लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि हमें दो वैल्यू चाहिए होती, ए और बी की चाहिए होती, तो हम सी निकाल लेते। लेकिन अब ना हमें ए की वैल्यू दिया है ना तो बी की वैल्यू दिया है, हमें बस सी का वैल्यू दिया है और हमें ए भी निकालना है। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहले हम बेटा यहाँ पे हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। अब देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कैसे निकलेगा बेटा। तो यहाँ पे बेटा मान लो कि ए जो है x1 है, y1 है, बी जो है x2 है, y2 है, सी जो है x3 है एंड y3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दो पॉइंट के बीच का दिया हुआ है 5 पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था x के लिए? तो मिड पॉइंट इक्वल टू लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपान में 2 था। तो हम यहाँ पे ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को, ये x है ये y, ये आपको पता होगा। तो मिड पॉइंट का ये है, मिड पॉइंट का है d दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 5 आ जाएगा और x1 प्लस x1 ये और ये x2 ये ए बी के लिए है, ठीक है। यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, ये 2 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा, हम लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x1 प्लस x2 अपान में 10 आ जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब हम जब BC की बात करेंगे तो BC के लिए फिर फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2, तो इसमें x1 ये है, x2 ये है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। और हमारा 0 दिया हुआ है मिड पॉइंट, तो ये BC है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से BC के लिए निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 इक्वल टू x2 प्लस x3 अपान में 2, ये 2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा और ये x2 प्लस x3 आ जाएगा। मैं ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हमें एक बनेगा ये, जब हम इसको x1 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे, ठीक है, तो हम तीसरा बनेगा इक्वेशन। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट के लिए, ये हमारा 6 आ जाएगा मिड पॉइंट। यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 ले लेंगे मिड पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा x3 प्लस x1 अपान में 2, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू x3 प्लस x1, तो ये आ जाएगा x3 इक्वल टू
x3 प्लस, सॉरी यहाँ पे इरेज कर दे रहे बेटा, इक्वल टू लिख दिए हैं, x3 प्लस x1 इक्वल टू 12। ये हमारे तीन इक्वेशन तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब इन तीनों की इक्वेशंस की मदद से हम x1 x2 x3 के वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पे स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा कि तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इन तीनों को ऐड करने पे, पहले ऐड कर लेते हैं, हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1, इनको ऐड करना है 10 प्लस 0 प्लस 12। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे। x1 दो बार है, x2 दो बार है, x3 दो बार है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 10 0 12। इसको ऐड करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर हम यहाँ से 2 सारे को में से कॉमन ले लेते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू आ जाएगा 22 अपॉन में 2। ये हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे से 2 हटा दे रहे हैं क्योंकि ये इधर चला गया है राइट हैंड साइड तरफ। तो हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। ठीक है, तो हमारा, अब देखो बेटा यहाँ पे एक हमारा इक्वेशन बन के तैयार हुआ जिसमें हम सारे वैल्यू को लिख देंगे, पुट कर देंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। तो ये वैल्यू हमें दिया x1 प्लस x2, पुट इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे x1 प्लस x2 कितना है, 10 दिया हुआ, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, प्लस x3 इक्वल टू 11। तो x3 इक्वल टू 11 माइनस 10 इक्वल टू 1। तो हमारा x3 का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x3 का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो बेटा अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरा, पहले फिर से इक्वेशन लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11 है। यहाँ पे ये 2 नहीं है, 11 है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे x2 प्लस x3 का वैल्यू 0 दिया हुआ है और प्लस x1 की वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, तो 11। और x1 की वैल्यू क्या जाएगा, 11 माइनस 0, तो 11 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या जाएगा, 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देना बेटा, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू कहते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। ठीक है, अब हमें क्या नाम है बेटा, हमें इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं। x3 और x1 की वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो हमारा x2 बच जाएगा, x3 और x1 की वैल्यू 12 इक्वल टू 11। x2 इक्वल टू 11 माइनस 12, x2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो x2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमें x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू पता चल गई है। ठीक इसी तरीके से हम y1 y2 y3 की वैल्यू निकालेंगे। चलो तो हम निकालते हैं बिना किसी देरी के। बेटा यहाँ पे जो हम सोल्यूशन करेंगे, अब हम x एक्सिस का निकाल लिए हैं। पिछले स्लाइड पे हमने देखा था x एक्सिस का यहाँ पे हमारा आ गया है। ठीक है, x3 आया है 1, x1 आया 11 और x2 आया -1। अब हम चलते हैं y एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले सोल्यूशन में y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस के लिए फिर हमारा बेटा क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एकदम सेम उसी के तरीके से। तो पहले हमारा y यहाँ पे 1 है, तो हम लिख देंगे 1 इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है। तो ये y1 है, ये हमारा y2, इन दोनों को फार्मूला में भी यही वैल्यू दिया है, फार्मूला में भी है और वैल्यू भी यही दिया है। तो हम ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारा बेटा पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते रहे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चलते हैं इक्वेशन सेकंड नंबर की तरफ। तो यहाँ पे बेटा देखेंगे y1 ये दिया हुआ है, ऐप में 3 दिया हुआ है, तो हमारा मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 3। और फिर ये हम ऐड कर देंगे y2 प्लस y3 को अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हम आ जाएगा 6y2 प्लस y3
ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। इसको हम इक्वेशन सेकंड लिख दे रहे हैं। फिर अब हमारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये हमारा 5 दिया हुआ है मिड पॉइंट, यहाँ पे दिया है y3 प्लस y1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 5 2 जा 10 इक्वल टू y3 प्लस y1। ये आ जाएगा इक्वेशन 3। ठीक है, हाँ। अब इन तीनों को इक्वेशंस को मिला के हमें सॉल्व करना है। तो इस तीनों को इक्वेशंस को पहले हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे हमें स्पेस थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बेटा पहला इक्वेशन क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस y1 इक्वल टू 2 6 10 2 6 10। तो ये हमारा आ जाएगा, देखो y1 दो बार, y2 दो बार, y3 दो बार। तो हम लिख सकते हैं 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू 18। ये हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18। यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18 से 2 को डिवाइड कर देंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा फाइनली ये एक इक्वेशंस मिला है, जिसमें हम जो ये तीनों इक्वेशंस आए हैं उसको पुट करके वैल्यू हम निकाल लेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम पहला इक्वेशन, ये बेटा हमारा पहला है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। इन तीनों इक्वेशन को एक एक कर बारी से हम इनमें प्लेस करेंगे। चलो हम लिख देते हैं पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो y1 प्लस y2 2 दिया है बेटा, यहाँ पे y3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो y3 इक्वल टू 9 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा y3 इक्वल टू 7। तो अब हम पुटिंग इक्वेशन सेकंड करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अगर हम सेकंड इक्वेशन y2 प्लस y3 दिया हुआ है, ये हमारा 6 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं y1 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो y1 इक्वल टू 9 माइनस 6, ये y1 आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ पे बेटा देखेंगे आप y3 निकल के आ गया हमारा y1। ठीक है, अब हम अगला इक्वेशन तरफ चलते हैं। ये हमारा दे रहा है पुटिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या बोल रहा है बेटा, y3 प्लस y1 इक्वल टू 10 है, तो 10 प्लस y2 9, तो y2 इक्वल टू 9 माइनस 10, तो y2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ पे ये y2 दिया, तो इसको हम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक जगह पे वैल्यू लिख देते हैं बेटा, y1 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू -1, y3 इक्वल टू 7। ठीक है, अब बेटा हम x1 x2 x3 का वैल्यू पीछे निकाले हुए थे, x1 का 11 x2 का -1 लिख लेते हैं, x1 x2 x3 तीनों का वैल्यू लिखना है। तो क्या दिया हुआ है, 11 -1 1, 11 -1 1। ठीक है, तो बेटा हमारा जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे आप देखेंगे, तो हमारा a जो है वो x1 y1 है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, सेक्शन बना दे रहे हैं, अलग कलर चेंज कर ले रहे हैं। ये जो है हमारा वो x1 y1 है। ठीक है, तो x1 y1 क्या आ जाएगा बेटा, मेरा x1 हो जाएगा 11, y1 हो जाएगा 3, b x2 एंड y2 हो जाएगा, तो x2 क्या हो जाएगा -1, y2 भी हो जाएगा -1, c x3 एंड y3 ये क्या हो जाएगा 1 और 7। ठीक है,
ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, डिफिकल्ट का कैलकुलेटिव ज़्यादा था। तो बेटा हमने ए का भी कोऑर्डिनेट बता दिया, बी का भी बता दिया, सी का भी बता दिया। थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे। ठीक है, ध्यान देते हुए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है बेटा, ए सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दिस टू रोड आर अलोंग the north and south direction and east west direction. All the other street of the city run parallel to this road and are 2 meter apart. There are 10 street in each direction. तो यहाँ पे बोल रहा है एक सिटी है जिसपे दो तो मेन रोड है। मान लो एक सिटी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो मेन रोड है। तो दिस रोड आर अलोंग विथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जब कोई भी सिटी हो या कहीं पे भी पेपर पे हम अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, ये हमारा ईस्ट हो जाता है, इसके ठीक सामने वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ होता है। ये डायरेक्शन आप याद रखिएगा, आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक नॉर्थ और साउथ की तरफ से गया है मेन रोड, एंड एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से गया है। ठीक है, और दोनों एक दूसरों को, मान लो कि यहाँ पे ऐसे गया है। ठीक है, ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब इस रोड के पैरेलल पे है, और भी जो है ये सिंगल लाइन जो है, मान लो ये हमारा मेन रोड है जिसमें मैं डॉट 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 कर दिया हूँ। अब इसके पैरेलल कुछ स्ट्रीट गया है। ठीक है, पैरेलल रोड है जो कि स्ट्रीट को दिखा रहे हैं। ठीक है, देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, सभी में 10 स्ट्रीट है। जैसा कि यहाँ पे ये वाला जो लाइन है डब्लू दिख रहा है, यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन ईस्ट दिखा रहा है। ये जो तुम्हारा मोटी लाइन है, ये बेटा हमारा जो, ये इसके ऊपर हम रेड कलर का पेन ड्रा कर रहे हैं, ये तुम्हारा ईस्ट वेस्ट वाला हो गया, ये तुम्हारा नॉर्थ एंड साउथ का हो गया। ठीक है, अब ये सभी डायरेक्शन में, चाहे ईस्ट की तरफ जाइए, चाहे वेस्ट की तरफ, चाहे नॉर्थ की तरफ, चाहे साउथ की तरफ, सभी में 10 स्ट्रीट है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। अब जो 1 सेंटीमीटर है उसको हम 200 मीटर मारेंगे। और यहाँ पे दिया कि जो पैरेलल रोड है, मतलब ये जो मेन रोड है, मेन रोड के बगल में जो स्ट्रीट है वो 200 मीटर पे, मतलब 1-1 सेंटीमीटर ग्राफ पे हम दिखा सकते हैं। ड्रा ए मॉडल टू द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रूट स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। जो हमें सिंगल लाइन से स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे कि आप नोटबुक में क्या करेंगे बेटा, पहले एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे। एक्स एक्सिस को ईस्ट और वेस्ट से डिनोट कर देंगे, वाई एक्सिस को नॉर्थ और साउथ से डिनोट कर देंगे। अब ये जो मोटी लाइन दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसको मेन रोड हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब इसके बगल में जो होगा स्ट्रीट हो जाएगा। कितने स्ट्रीट हो जाएंगे, 10 स्ट्रीट इधर हो जाएंगे, 10 स्ट्रीट इधर हैं। ठीक है, अब आपके जो 10 स्ट्रीट हैं और इधर भी आप देखेंगे तो 10 स्ट्रीट, क्योंकि बोला है कि ईच डायरेक्शन, हमारे पास 4 डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में है, और ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, जो ये स्ट्रीट है वो सिंगल लाइन में दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम एक डबल लाइन भी, मतलब ऐसे मोटी सी लाइन बना दो आपको समझाने के लिए। आप अपने नोटबुक में बना के ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बस इतना ही है। ठीक है, समझ में आ गया। आपको नोटबुक में ऐसे ही सिटी का रिप्रेजेंट अब दिखाना है कि हमारे सिटी का मॉडल ऐसे ही है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रीट गया है ये है, ये दूसरा स्ट्रीट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके 10 स्ट्रीट दिखाया गया, और कुछ इसमें है नहीं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्ट इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट intersects is formed by 2 street, one running in north south direction and another in east west direction. Each street intersects is referred to the following manner. If the second street running in north south, पहले यहाँ पे एक डायरेक्शन लिख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, मान लो हमारा साउथ हो गया। direction and fifth street in the east west direction meet at some crossing, and we call the street intersection 25. Using the convention, find how many street intersect can be referred to as 4-3 and how many street intersects can be referred to as 3-4। जैसा कि बेटा मैंने पहले ही पार्ट में आपको ऐसे सेम इसी तरीके से एक स्ट्रीट वाला क्वेश्चन कराए थे, जो मेन रोड था
जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोड था मेन, और उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में, ईस्ट और वेस्ट में, दोनों जगह पे आपको बहुत सारे स्ट्रीट थे, स्ट्रीट में होम हुआ करता था। तो वैसे ही एकदम क्वेश्चन है ये सेम। इसमें बोल रहा है कि एक आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है जो कि स्ट्रीट 2 और 5 का। 2 और 5 कौन दिखाएगा बेटा? पहले हम 2 और 5 आपको बताए थे। 2 क्या दिखाता है बेटा? ये एक्स एक्सिस को दिखाता है, वाई किसको दिखाता है? वाई एक्सिस को। तो 2 में यहाँ पे 5 पे जाएंगे तो यहाँ पे 5 पे मतलब पहला तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 2 3 4 5। ये हमारा जो पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है, ये 2 और 5 को दिखाता है, ठीक है। पहला ये इसको बॉक्स दिखा रहा है, दूसरा ये, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये बॉक्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बोला है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट्स कैन बी रिफर टू एज 4 एंड 3। 4 और 3 को कितने रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखो यहाँ पे बेटा 4 पे जाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 को यहाँ पे 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 मतलब वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे 1 2 3 ये आएगा। 4 3 पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितने स्ट्रीट को इंटरसेक्ट कर रहा है? एक स्ट्रीट को, ठीक है। समझ में आ गया? एक पॉइंट में बस एक स्ट्रीट को दिखाता है, ठीक है। ये तुम्हारा एक स्ट्रीट का पॉइंट है, ये दूसरा। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 3 4 कितने को दिखाता है? वो भी एक दिखाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 ये दिखा रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट मतलब पार्ट 11 में। वहाँ पे 2 क्वेश्चन जो बाकी है उसको कर लेंगे, ठीक है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।